हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेईई एंड नीट। इस वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड से कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन अगर हम समझ कर इन्हें करें तो डेफिनेटली स्कोरिंग हो सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब अवर चैनल. Do share it with your friends, family and peers, and do not forget to hit the like button at the end of this video. So let's start nucleic acids. सो हियर इज न्यूक्लिक एसिड्स। देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये बेसिकली बायोपॉलीमर्स ही होते हैं। बायोपॉलीमर्स मतलब जैसे प्रोटीन्स थे, कार्बोहाइड्रेट थे, जो लिविंग सिस्टम्स के अंदर पॉलीमर्स मिलते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में मिलते हैं, उन्हें हम कह रहे हैं बायोपॉलीमर्स। और ये पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड्स की अगर बात करी जाए तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ओके, इनका क्या मोनोमर होगा? इनका मोनोमर होगा न्यूक्लियोटाइड। इनका दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जैसे आप और हम कहते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर बच्चा अपनी माँ की तरह दिख रहा है, ये अपने पिता अपने दादा की तरह दिख रहा है। या कई बार आप आदतों को एड्रेस करते हैं कि इस बच्चे में जो गुस्सा है ये देखिए इसके दादा की तरीके का है, या इस बच्चे में जो कंपैशन है वो अपने पिता से आया है। इस तरह की जो बातें हम करते हैं वो कहलाती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर कैरी करते हैं और हमारे शरीर में डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक डीएनए जिसका पूरा नाम होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए जिसका नाम होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब प्रोटीन्स का जो प्रोडक्शन होता है शरीर में वो पर्टिकुलरली आरएनए करता है, बट कौन सा प्रोटीन स्पेसिफिकली प्रोड्यूस होगा, कहां पर, इसका जो मैसेज है वो डीएनए कैरी करता है। ठीक, और इसीलिए अगर कहीं कोई भी म्यूटेशन हो जाता है तो आप जनरेशन्स में बदलाव, या पॉजिटिव हुआ तो इवोल्यूशन, नेगेटिव हुआ तो बीमारियों की तरह से देख पाते हैं। ठीक, अब हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, तो हम देखें कि न्यूक्लियोटाइड खुद क्या है। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। तीन चीज होती हैं इसमें। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा होती है इसमें एक शुगर, और वो शुगर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो एक पेंटोज शुगर होती है, और तीसरा हिस्सा होता है इसका कोई भी नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस। पहले मैं इन तीनों चीजों को इंडिविजुअली आपको समझाऊं। फॉस्फेट जो है वो तो आप H3PO4 का जो अनायन होता है, जो ट्राई अनायन होता है, यही फॉस्फेट है, और इसी को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। जैसे H3PO4 के तीनों H हमने हटा दिए और ये तीन नेगेटिव आए, यही हमारा H3PO4 का ट्रायनायन फॉस्फेट ग्रुप बनने वाला है। अब शुगर, आपने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में शुगर शब्द समझ लिया था कि बेसिकली शुगर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और उस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ज्यादा कंफर्टेबल हो गए थे हेक्सोज शुगर से, क्योंकि हेक्सोज शुगर, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ये सब हमने ज्यादा डिटेल में वहां समझी थी, है ना। बट हमने ये भी देखा था कि अगर 6 कार्बन की जगह 5 कार्बन होती हैं तो पेंटोज शुगर्स भी बन सकती हैं। और हमें न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक पर्टिकुलर तरह की पेंटोज शुगर चाहिए, और वो पेंटोज शुगर है राइबोज। आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल है, याद रखना। देखिए, आपने फ्यूरान वाला ऑक्सीजन एट द टॉप हैवर्थ का साइकिल बनाया, ठीक, और यहां पर बीटा डी राइबोज का ही इस्तेमाल होने वाला है, बीटा ही होना है। और बीटा के लिए हमने क्या कहा था कि ये जो एंड CH2OH है और ये एनोमेरिक OH है, if they are on the same side then it is beta sugar और बीटा एनोमर ऑफ अ पर्टिकुलर शुगर। ठीक, अब दूसरा याद करने का इसमें आप तरीका ये रखेंगे कि 2 और 3 के जो दो OH हैं वो दोनों एक ही तरफ ऑफ द साइकिल बने हुए हैं, दोनों डाउन साइड ही बने हुए हैं। तो ये है राइबोज, ओके, बीटा डी राइबोज। और उसमें ये कार्बन नंबर 2 का जब ये ऑक्सीजन हटा दें, मतलब OH की जगह सिर्फ H लिखा हो, तो वो बन जाता है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। यहां से ऑक्सीजन हटा तो डीऑक्सी राइबोज बन गया। ठीक, तीसरा कंपोनेंट हमने कहा था ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस।
बेसिकली ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज बेस, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है जिसके अंदर नाइट्रोजन हो और वो बेस की तरह फंक्शन कर रहा हो। जैसे यूरिया भी हो सकता है, यस, कोई अमीन्स भी हो सकती है, पिरिडीन भी हो सकती है, यस, आर ऑल ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसिस। लेकिन न्यूक्लिक एसिड खास अगर हम कहें तो उनके अंदर दे हैव टू बी हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक बेस हमें चाहिए यहाँ, ठीक। और वो भी दो खास तरीके के बेस होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, एक होता है पिरामिडीन और दूसरा है प्यूरीन। अब प्यूरीन जो है ये बाइसाइक्लिक बेस होता है। हमने ये उल्टा लिख दिया लग रहा है, पिरामिडीन 3 तरह का है, प्यूरीन 2 है, ठीक। तो प्यूरीन जो बाइसाइक्लिक है उसमें 2 बेसिस एग्जाम्पल के तौर से है, पिरामिडीन में 3। यहाँ पर हमने बनाए हैं वो कौन कौन से हैं, न्यूक्लियो बेस मतलब न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट बेस, प्यूरीन जो कि बाइसाइक्लिक है ना, वो है एडेनिन, ग्वानिन, पिरिमिडीन जो कि मोनोसाइक्लिक बेस कैटेगरी है, उसमें साइटोसिन, थायमिन एंड यूरिसिल। ओके, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरिसिल, ये जो है पिरिमिडीन है। अब आप कैसे याद रखेंगे, देखिए प्यूरीन बाइसाइक्लिक, प्यूरीन बाइसाइक्लिक एजी, तो इसे आप पब एजी से याद रख सकते हैं। पबजी एक गेम, सो वो जो एडिक्टिव गेम है वो जो पबजी है उससे आप पब एजी, प्यूरीन बाइसाइक्लिक, ओके, एडेनिन एंड ग्वानिन, इस तरीके से आप याद करें। दूसरा, आप इसमें एक और चीज देखें कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें सब में एक चीज कॉमन है, आपको ये स्ट्रक्चर्स याद करने हैं। ओके, तो आप ध्यान दें, देखिए एनसीसी सब में कॉमन है, एनसीसी, 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 और फिर सीएनसी, सीएनसी, ये चीज सब में कॉमन है। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन रिंग, जिसमें मैं दोबारा बनाऊंगी एनसीसी ये पैटर्न, और फिर CNC, ये चीज सब में कॉमन है। उसके बाद इफ इट इज अ बाइसाइक्लिक, ठीक, अगर ये सिस्टम बाइसाइक्लिक है तो आपको एक चीज और उसमें देखने को मिलेगी, और वो है यहां से फिक्स NCN, ये फिक्स चीज आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये याद हो गया। अब ये याद करने के बाद आप एडेनिन और ग्वानिन तो बहुत ही डायरेक्ट याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने ऑल्टरनेट सेटिंग ऑफ डबल बॉन्ड दे देनी है, ठीक। ये हो जाना है अभी एडेनिन की तैयारी, और ये NH2, दैट इज एडेनिन। अगर आपने ग्वानिन बनानी है तो आपका बेसिक सिस्टम, ठीक है, तो आपका बेसिक सिस्टम यही रहेगा। ये वाला पार्ट जो है ना, ये आपका ऐसा का ऐसा रिपीट होने वाला है लगभग, लेकिन सिर्फ कुछ छोटे मोटे अंतर जो आएंगे कि ये एंड हो जाने का डबल बॉन्ड हो, तो अब यहाँ डबल बॉन्ड लग ही नहीं सकता, और यहाँ एक एक्स्ट्रा NH2 आ जाएगा, ये देखिए, तो ये बन जाएगा आपका ग्वानिन। तो एडेनिन एंड ग्वानिन याद करना आसान होना चाहिए, ठीक। अब मैं मोनोसाइक्लिक की बात करूं तो NCC, CNC आपने याद कर लिया। उसके बाद एक फिक्स चीज है कि इस वाले कार्बन पे हमेशा डबल बॉन्ड होगा, CTU तीनों में, साइटोसिन, थायमिन और यूरिसिल तीनों में यहाँ पर डबल बॉन्ड होना ही होना है, ये चीज फिक्स है, ठीक। अब बाकी दो देखिए, थायमिन और यूरिसिल में इधर ऊपर भी डबल बॉन्ड हो है, साइटोसिन में NH2 है, थायमिन और यूरिसिल में डबल बॉन्ड हो, और एक CH3 जब एक्स्ट्रा है तो वो थायमिन है, और नहीं है तो वो यूरिसिल है, ठीक। उसके बाद आप बाकी सेटिंग डबल बॉन्ड से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं होगा बच्चों, दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर्स विल बी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेज। देखिए न्यूक्लियोटाइड हमने बात करी कि न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, क्या, फॉस्फेट, शुगर और बेस। जब शुगर और बेस सिर्फ 2 कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो जो चीज बनती है वो होती है न्यूक्लियोसाइड। साइड में 2 कंपोनेंट, टाइड में 3, ओके, T3, T3, टाइड 3। न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट, कौन से, एक है शुगर, एक है बेस। अब ये जो सारे बेस अभी हमने देखे वो सब भी तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, और इनमें भी तो IUPAC पोजिशनिंग 1 2 3 होगी ही होगी, राइट। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो नाइट्रोजन्स हैं ये 1 नंबर कहलाते हैं,
ये 9 कहलाएंगे IUPAC नंबरिंग के हिसाब से। ये नंबर मैंने आपको क्यों बताए, 5 मिनट बाद अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक, आइए, तो अब हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियोसाइड में एक बेस होने वाला है और एक शुगर, क्योंकि बेस में भी IUPAC नंबरिंग 1 2 3 होने वाली है और शुगर में भी होने वाली है, इसलिए शुगर की नंबरिंग को इंस्टेड ऑफ 1 2 3 हम 1 डैश 2 डैश करके नंबर करते हैं, जिसे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो बेस है वो इस शुगर के 1 डैश वाले OH को हटाकर अटैच हो जाता है और इस यहाँ ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही वापस कहलाता है। ठीक है, बेस इज कनेक्टेड एट 1 डैश पोजिशन, देन द न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि DNA में जो बेस होते हैं वो होते हैं ATGC और RNA में T जो है ये रिप्लेस हो जाता है और ये बन जाता है U। ठीक है, RNA में क्या बन जाएंगे, AUGC। थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। तो ये ऊपर जो मैंने बना रखा है, ये आप देखिए, ये OH यहाँ पर प्रेजेंट है राइबोस शुगर के अंदर, तो ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये RNA का बनेगा और इस वाले में आप देखें ये H अकेला लगा है, ऑक्सीजन गायब है, तो ये न्यूक्लियोसाइड आपका DNA में देखा जाएगा। ठीक, ये मैंने सोलोमन की मदद से, आई वुड लाइक टू थैंक द बुक एंड द ऑथर, यहाँ पर हमने अलग अलग जो बनते हैं न्यूक्लियोसाइड, देखिए ये जनरल शुगर, इसकी पोजीशन 1 से ये पोजीशन 9 ऑफ एडेनिन इज बॉन्डेड। ये जितने भी बाइसाइक्लिक है इनमें पोजीशन 9 इज कनेक्टेड टू द शुगर। ओके, और जितने भी मोनोसाइक्लिक हैं उनमें जिसको मैंने 1 मार्क किया था, दैट इज कनेक्टेड टू शुगर, दैट इज फिक्स। ये देखिए ऑक्सीजन गायब हो गया और यहाँ नाइट्रोजन 9 से ऐसा का ऐसा बेस कनेक्ट हो गया और अब ये कहलाएगा एडेनोसिन। ओके, नाइट इज कॉल्ड एडेनोसिन। ग्वानिन से बना है तो ग्वानोसिन, साइटोसिन से साइटिडीन और थायमिन से इट इज कॉल्ड थाइमिडीन। These are the names of the nucleosides present in थाइमिन है तो DNA। ये देखिए DNA में प्रेजेंट न्यूक्लियोसाइड्स का हमने रिप्रेजेंटेशन यहाँ किया। अगर आप यही बात RNA के लिए करेंगे तो भी बहुत आसान है। आइए देखिए, ये जो है OH है, मतलब ये RNA राइबोस शुगर है पूरी, डीऑक्सी नहीं, और ये वही एडेनिन से पोजीशन 9 एडेनोसिन, ग्वानिन की पोजीशन 9 ग्वानोसिन, साइटिडीन की पोजीशन 1 सिटिडीन, ओके, साइटोसिन की पोजीशन 1, यूरेसिल की पोजीशन नंबर 1 यूज कर रहा है तो इसे कह रहा है यूरिडीन। ओके, थाइमिन की जगह थाइमिडीन की जगह यहाँ यूरिडीन इज द न्यू न्यूक्लियोसाइड। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा डायरेक्ट सा क्वेश्चन बनने वाला है, इससे तो ध्यान रखते जाएं धीरे धीरे। अब हमने न्यूक्लियोसाइड बना लिया, अब यही न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट लिंकेज से अटैच होता है, कहां से, 5 डैश पोजीशन से, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। देखिए ये है आपका फॉस्फेट, ये आपकी शुगर 5 डैश पोजीशन पे जो OH था वो हट के हमने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया है। ठीक, तो फॉस्फेट, फिर ये है शुगर, फिर यहाँ बेस। ठीक, और ये है OH, मतलब इट इज अ राइबोस शुगर, तो बेस होंगे एडेनिन, ठीक, यूरेसिल, ग्वानिडीन या फिर साइटोसिन। ओके, तो ये अगर हैं तो देन इट इज RNA। इफ इट इज एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, और ये पोजीशन 2 का ऑक्सीजन हटा हुआ है और ये 5 डैश पे फॉस्फेट लगा है, तो ये न्यूक्लियोटाइड DNA को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर टोटल 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पर आपको 3 चीजें देखने को मिलनी चाहिए। ये है आपका फॉस्फेट लिंकेज, ये है आपकी शुगर और ये है आपका बेस। ये 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड बताया मैंने, बट न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बनने चाहिए। ठीक, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ेंगे आपस में, तो देखिए जो 5 पोजीशन का फॉस्फेट था वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड की 3 पोजीशन के OH से कनेक्शन बनाएगा और अब ये डाइफॉस्फेट लिंकेज बनता जाएगा। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा एक न्यूक्लियोटाइड, उसका जो फॉस्फेट था उसने दूसरे न्यूक्लियोटाइड, देखिए मैंने बेस का रंग बदला है, उसके 3 डैश वाली पोजीशन के OH से कनेक्शन हुआ। अब इसका 5 डैश वाला
फॉस्फेट से कनेक्शन, फिर ऊपर वाले का 3' से, फिर ऐसे ही 5', 3', इस तरह से गाड़ी चलती गई और ये बन गई एक लंबी न्यूक्लिक एसिड की चेन। लेकिन ये चेन जब बनेगी तो कोई एक कोना होगा जिस पर 3' वाला OH फ्री होगा। ओके, 3' वाला OH जहां फ्री होगा वो कहलाएगा 3' एंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, और वो कोना जहां 5' वाला कोना फ्री है, OH फ्री है, ये कहलाएगा 5' एंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इस तरीके से इसको 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंबल का इस्तेमाल करा है, एग्जैक्ट बेस नहीं बनाए हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एग्जैक्ट सीक्वेंस की कौन सा पर्टिकुलर बेस के साथ बना हुआ न्यूक्लियोटाइड किस ऑर्डर में लगा हुआ है, वही कहलाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब हम अगर बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जरा मैं समझाऊं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने सजेस्ट किया था। पर्टिकुलरली मैं डीएनए की बात कर रही हूँ। डीएनए के अंदर दो न्यूक्लिक एसिड की लंबी चेन जो होंगी वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे में बंधी या गुथी हुई होंगी। ठीक है, बिटवीन पेयर्स ऑफ बेसिस, और ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स। एडेनिन सिर्फ थायमिन से ही एच बॉन्ड बनाएगा, और guanidine, guanidine, I don't know why I'm repeatedly calling it guanidine. Guanidine is बच्चों ऑर्गेनिक बेस guanine। guanine जो है वो साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा। ठीक, ये देखिए इसे लैडर मॉडल बोलते हैं, लैडर, पूरा लैडर की तरह। अब एक जो पूरी न्यूक्लिक एसिड चेन है ये 5' एंड से मैंने 3' एंड पे लिखी, तो उसके सामने 3' एंड के सामने 5' आएगा। क्यों? क्योंकि G के सामने C होना कंपलसरी है। ठीक, C के सामने G, T। मैंने इसी चेन को ये खींच के लंबा और लीनियर फॉर्मेट में लिखा है, दोनों एक ही है बेटा। ठीक, ये देखिए कैसे ये दो चेन्स जो हैं, ये ब्लू वाली और ये येलो वाली एक दूसरे पे गुथी हुई है। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ फिर से मैं दिखाऊं, एक बार मैं इसे छोटा करके आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया। ये देखिए जो ग्रीन डैश डैश है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये पूरी एक न्यूक्लिक एसिड चेन है और ये दूसरी न्यूक्लिक एसिड चेन है। ठीक, ये एक और ये एक। अब ये देखिए यहाँ पर 3' एंड है, ये 3' है ना, तो ये 3' या 3 प्राइम एंड है इस पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड का, है ना। और यहाँ 5' है, तो ये 5' एंड खुला हुआ है दूसरी न्यूक्लिक एसिड चेन का। अब देखिए आप कैसे यहाँ पर 5' एंड है ना, और यहाँ पर कौन सा एंड खुला हुआ है? 3'। तो ये इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ा हुआ है। ये अगर मैं मानूं कि ये एडेनिन है तो ये थायमिन होगा, ये थायमिन है तो ये एडेनिन होगा। इस तरह से आमने सामने कॉम्प्लीमेंट करती हुई एक दूसरे को जुड़ती चली जाती हैं। यहाँ पर क्योंकि दोनों तरफ एस्टर लिंकेज फॉस्फेट का है, तो इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जिससे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं। क्लियर? ये जो है आपस में एच बॉन्डिंग से हमने पूरी लैडर बनाई है, सी से जी, टी से ए से टी, ये सब एच बॉन्डिंग रिप्रेजेंट की गई है। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ए के सामने टी और जी के सामने सी आएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री में 5' के एंड के सामने 3' और 3' के सामने 5' एंड आता है। ठीक, ये तो था डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए जो है उसमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। हाँ, वो अपने आप पे चाहे तो कॉइल अपने खुद पर ही फोल्ड्स बना ले, वो डिफरेंट बात है। आरएनए के हमें सिर्फ नाम याद होने चाहिए, क्योंकि 3 तरह के आरएनए हमारी बॉडी में देखे जाते हैं। कौन कौन से हैं 3? एक है मैसेंजर आरएनए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय mRNA, ribosomal RNA which is rRNA, and transfer RNA which is tRNA। ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकी ज्यादा डिटेल हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, आइए हम कुछ क्वेश्चंस देख लें। अगर हमने स्ट्रक्चर्स ढंग से याद करे हैं तो ये आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एडेनोसिन? मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले आप NCC, ठीक, फिर CNC बना लेंगे,
यहाँ NCN बना लेंगे, ये फिक्स है, डबल बॉन्ड इनमें होने ही है। और जब एडेनिन हो तो यहाँ आपको NH, बट ये तो एडेनोसिन है ना, तो हमने एडेनिन तो पहचान लिया, एडेनोसिन है, मतलब यहाँ से हमें शुगर कनेक्ट करना होगा। एडेनोसिन इज द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ओके, ये हमसे न्यूक्लियोसाइड पूछ रहा है, ये हमसे पर्टिकुलरली बेस नहीं पूछ रहा है, तो हमने बेस पहले पहचाना। लेकिन इस करेक्ट बेस के साथ मेरे पास दो स्ट्रक्चर्स है, फर्स्ट एंड फोर्थ। फिर पोजीशन कहां से शुगर कनेक्ट होगी? इट विल कनेक्ट फ्रॉम पोजीशन नंबर 9। ओके, इसलिए आंसर इज 1। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। 2019 में अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन इज फाउंड इन RNA? RNA में स्पेसिफिकली हमें पता है कि यूरेसिल प्रेजेंट है। यूरेसिल भी मैं दोबारा लिखूंगी आपको बार बार याद कराने के लिए, NCC, ठीक, CNN, CNC, ठीक, NCC, CNC, और हमें पता है कि ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड O होना चाहिए। यूरेसिल में दोनों डबल बॉन्ड O है, बाकी सेटिंग हमें बस अगर कहीं रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो तो वो हम सेट कर देंगे। ये देखते हुए, which of the following statements is not true about RNA? It has always double stranded alpha helix, ये तो characteristic double DNA की है, so this is definitely not true, ये गलत statement है। It is usually does not replicate, yes, replication is a specific characteristic of DNA. It is present in the nucleus of the cell, yes. It controls the synthesis of protein, yes, very much. Which one of the following is correct structure of cytosine? Now, cytosine was again a pyrimidine base. हम फिर से लिखेंगे, जितनी बार हो सके उतनी बार लिखेंगे, तो NCCCNC, यहाँ डबल बॉन्ड O फिक्स है। साइटोसिन में यहाँ पर NH2 था, बाकी थायमिन एंड यूरेसिल में दोनों डबल बॉन्ड O हैं, ठीक, दैट इज इट। बस यही इसमें हमें करना है, और बचे हुए हमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भर देनी है, तो आंसर विल बी थर्ड। दो कार्बोनिल वाले दो C डबल बॉन्ड O केस तो हो ही नहीं सकते इसमें, ठीक है। फिर आते हैं द कंपाउंड A इज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ डैश इन DNA। तो हमें पहले ये देखना आना चाहिए कि ये क्या है। तो देखिए, ये जो है ये है थायमिन, दिस पर्टिकुलर इज थायमिन। अगर ये थायमिन है तो मैंने आपको क्या याद करने को कहा था? ATGC। थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री इज एडेनिन, ठीक, तो एडेनिन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। Clear? Moving to next question. Out of the following isomeric forms of uracil, which one is present in RNA? Again, they are asking us uracil. ठीक है, हम फिर से बना लेंगे। हमारा है NCCCNC, यहाँ डबल बॉन्ड होना जरूरी है। यूरेसिल में हमने यही देखा था, ठीक, दोनों डबल बॉन्ड होना चाहिए यूरेसिल एंड थायमिन में। सिर्फ थायमिन में यहाँ एक्स्ट्रा CH3 आ जाएगा, बाकी तो सारा सेम ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। आई थिंक दैट्स इट, बस यही स्ट्रक्चर हो सकता है, और ये स्ट्रक्चर आपको फोर्थ में नजर आ रहा है। सो दिस इज योर यूरेसिल, ठीक। 2022 में आया है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है, T मतलब 3, तीनों कंपोनेंट होने चाहिए, फॉस्फेट भी होना चाहिए, है ना। तो देखें, मैं बनाती हूं आपके लिए, कैसे बना सकते हैं हम। और ये RNA है, मतलब ये OH और OH तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ से हम बेस कनेक्ट करेंगे, बेस का कनेक्शन पॉइंट ये होगा। यूरेसिल से हमें बनवाना है, मैंने यूरेसिल आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ बना रखा है, ये है यूरेसिल का कनेक्शन। ये जो पॉइंट आएगा फिफ्थ वाला CH2, यहाँ से फॉस्फेट लिंकेज आ जाना चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का। आइए गिनते हैं इसमें कितनी ऑक्सीजन हमें मिली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो आंसर इज 9। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 8, शुगर मॉइटी प्रेजेंट इन DNA एंड RNA मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। DNA is deoxyribonucleic acid, so it has to be beta 2 deoxyribose। मेरे पास दो ऑप्शन है, RNA has to be full ribose, beta D ribose, so answer is B। ठीक,
इसी के साथ ये न्यूक्लिक एसिड हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। आई होप सिर्फ इतना करने से आपको अब और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा अपनी मेंस की तैयारी के लिए, एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू स्कोर। अगर ऐसा हो तो आप लौट कर डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।